प्रश्न एक, पैकेज कमोडिटीज नियमों में संशोधन कब किया गया? उत्तर है 17 जुलाई 2022 को। केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2022 को व्यापार करने में आसानी के लिए कानूनी माप विज्ञान नियमों में संशोधन किया। यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए अनुपालन बोझ को भी कम करता है। यह संशोधन उद्योग को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में जानकारी घोषित करने की अनुमति देगा। नया संशोधन अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। इस कदम में उपभोक्ताओं के लिए इकाई के संदर्भ में लागत का पता लगाना आसान हो जाएगा। यह संशोधन उपभोक्ताओं के लिए एक सचेत खरीद निर्णय लेने के लिए किया गया है। प्रश्न 2 है, भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक 22वां रंग महोत्सव आयोजित किया गया। इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य घटनाओं को प्रदर्शित करना और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत रंग महोत्सव की स्थापना 2 दशक पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर में रंगमंच के विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 3, NIRF रैंकिंग 2022 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई? उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को NIRF रैंकिंग 2022 जारी की गई। रैंकिंग की घोषणा 11 श्रेणियों अर्थात इंजीनियरिंग, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्रबंधन, चिकित्सा, कानून, वास्तुकला, अनुसंधान, दंत चिकित्सा और फार्मेसी में की गई थी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। रैंकिंग 2022 ओवरऑल संस्थानों में IIT मद्रास, IISc बेंगलोर और IIT बॉम्बे शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान हैं। विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय इस श्रेणी में सबसे ऊपर रहा। कॉलेज रैंकिंग में मिरांडा कॉलेज ने कॉलेजों के बीच पहला स्थान बरकरार रखा। अनुसंधान संस्थान IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थान दिया गया है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास को इंजीनियरिंग संस्थानों में पहले स्थान पर रखा गया। प्रश्न 4, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जागृति शुभंकर कब लॉन्च किया गया? उत्तर है 15 जुलाई 2022 को। उपभोक्ता मामलों में विभाग ने 15 जुलाई 2022 को जागृति शुभंकर लॉन्च किया। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर है। जागृति शुभंकर को सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। जागृति शुभंकर और जागो ग्राहक जागो टैगलाइन युवा जागरूक उपभोक्ताओं के साथ एक नया पर्यायवाची है। जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2005 में इसे शुरू किया गया था। प्रश्न 5, मिशन शक्ति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत बनाई गई है? उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई 2022 को मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। मिशन शक्ति के मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू माने जाएंगे। यह एक समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए एक विशिष्ट योजना के रूप में शुरू किया गया है। मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया है। प्रश्न 6, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ट्रेन रूट रिकॉर्ड किस ट्रेन के नाम हुआ? उत्तर है विवेक एक्सप्रेस के।
विवेक एक्सप्रेस के नाम 2 जुलाई 2022 को देश के सबसे लंबी ट्रेन रूट का रिकॉर्ड रहा। असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह ट्रेन चलती है। यह ट्रेन 4,247 किलोमीटर की दूरी और 9 राज्यों को कवर करती है। यह ट्रेन असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह 10,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों का नेटवर्क है। इन एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न 6, खान और खनिज पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। खान और खनिज मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2022 को खान और खनिज पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। यह सम्मेलन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। खान मंत्रालय ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की अवधारणा पेश की थी। इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षक केंद्र रहा। खनन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। खनन टेनमेंट सिस्टम में 3 मॉड्यूल लॉन्च किए गए। वर्ष 2020-21 के लिए 5 स्टार रेटेड खननों के लिए पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 भी प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। खनन के स्वचालन पर भी सत्र आयोजित किए गए। प्रश्न 7, भारत का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस की घोषणा किसके द्वारा की गई? उत्तर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 11 जुलाई 2022 को घोषणा की गई कि द्वारका एक्सप्रेस को वर्ष 2023 में शुरू किया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। 29 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर भाग हरियाणा और 10 किलोमीटर भाग दिल्ली में पड़ेगा। यह एक 16 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित राज्यमार्ग है जिसमें दोनों ओर न्यूनतम 3 लेन सर्विस रोड का प्रावधान है। इसे कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे नार्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाएगा। इससे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा। प्रश्न 8, नए संसद भवन का राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। निर्माणाधीन नए संसद भवन की शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 जुलाई 2022 को इसका अनावरण किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक कांच से बना है जिसका वजन 9,500 किलोग्राम तथा ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसके वजन को सहारा देने के लिए 6,500 किलोग्राम की एक स्टील संरचना बनाई गई है। यह प्रतीक औरंगाबाद के सुनील देवरे और जयपुर के लक्ष्मण व्यास द्वारा बनाया गया है। इसे औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में गढ़ा गया है। प्रश्न 9, प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर है अपूर्व चंद्रा द्वारा। भारत के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने 11 जुलाई 2022 को अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। प्रसार भारती का नया लोगो रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जारी किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने इसका विमोचन किया। प्रसार भारती के नए लोगो को आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। केंद्रीय सर्कल में तत्व और भारत का मानचित्र आम आदमी के लिए विश्वास, सुरक्षा और पूर्णता की सेवा को दर्शाते हैं।
लोगो का डार्क मॉडरेट ब्लू रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 10। सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम हुआ? उत्तर है भारत। भारत ने 10 जुलाई 2022 को नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई वाले सबसे लंबे डबल डेकर पुल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। यह रिकॉर्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नागपुर मेट्रो रेल परियोजना द्वारा स्थापित किया गया है। राज्यमार्ग, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबा वायरडक्ट एक एकल स्तंभ घाट पर समर्थित है। डबल डेकर पुल पर निर्मित अधिकतम मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान है। इस डबल डेकर पुल के साथ 3 मेट्रो स्टेशन छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्ज्वल नगर है। फ्लाईओवर हाईवे 9 मीटर और मेट्रो 20 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है।